कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन चमत्कारी कहे गए हैं। एकादशी से पूर्णिमा तक के यह दिन भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने और संपूर्ण कार्तिक महीने के सुखों की अनुभूति करने में सहायक है। कार्तिक महीने में आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो इन अंतिम 5 दिनों में बस यह सरल से कार्य कर लेने से आप संपूर्ण सुखों की अनुभूति कर सकते हैं। और कार्तिक स्नान, ध्यान और श्री नारायण की अद्भुत कृपा आप करके देखिएगा, प्राप्त करने के लिए यह सहायक होंगे। इन्हें कब कैसे करें, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बताते हुए चलूं, पंच भीखु के जो व्रत होते हैं वह अपने आप में सबसे श्रेष्ठ दिनों के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को जब वह बाणों की सैया में विराजमान थे तब जीवन, मृत्यु और समस्त सृष्टि का सार, जीवन का सार उन्हें बताया था। इस कारण से इन्हें पंच भीखु के दिनों के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है इन पंच दिनों में दान, पुण्य, तर्पण, व्रत, उपवास किया जाता है तो पितरों को भी सुख प्रदान होता है। तो सोचिए इन महीनों की अर्थात इस दिन की कितनी महत्वता है। कार्तिक महीने में अपने आप में चमत्कार होते हैं, साथ ही अंतिम 5 दिन तो सर्वश्रेष्ठ है ही। तो आप सभी को इन दिनों में कैसे नियम लेना है आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यह कब से शुरू हो रहे हैं, पंच दिवस कहलाते हैं। तो 11 नवंबर एकादशी है, उस दिन से। हालांकि आप जो है व्रत उपवास तो 12 तारीख को करेंगे, परंतु जो पंच भीखु के व्रत होंगे वह 11 तारीख से 15 तारीख तक कर लिए जाएंगे। कई लोग 12 से भी करते हैं, 12 से 15 तारीख कर, यह भी श्रेष्ठ है, शुभ है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु 5 दिन पंच दिवसीय कहा जाता है उन्हें पूर्ण करने के लिए, क्योंकि 11 तारीख को तो एकादशी शुरू हो जा रही है, तो 11 तारीख से आप 15 तारीख तक पंच दिवसों के व्रतों का नियम लीजिए। कई लोग इनमें जो है पूर्ण रूप से, आवश्यक रूप से 5 दिनों तक फलाहार ही करते हैं, परंतु कई लोग जो है जैसे क्षमता शक्ति नहीं रहती है तो पूरा दिन 5 दिनों तक उपवास करते हैं और शाम को भोजन इत्यादि कर लेते हैं। देखिए क्षमता शक्ति अलग अलग है, यथाशक्ति तथा भक्ति। जैसे शक्ति है शरीर में है उसी अनुसार कार्य करना चाहिए। तो आपकी इच्छा है आप 5 दिनों तक फलाहार व्रत कर सकते हैं, नहीं तो आप शाम को दिया बत्ती पूजन पाठन करने के साथ अपने व्रत को खोल सकते हैं। इन 5 दिनों में आवश्यक रूप से इस बात को नियम बांध लीजिए कि आपको धरती पर सैया करनी है। कई लोग पूरे महीने धरती पर ही सैया करते हैं, परंतु आप जितना संभव हो रात्रि शयन धरती पर करें। इन 5 दिनों में शरीर पर तेल नहीं लगाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। दही और मसूर की दाल, उड़द इत्यादि जो अशुद्ध चीजें, बैगन हो गया, प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों से पूर्ण रूप से शरीर को परहेज दी। यह 5 दिन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाने जाते हैं। तो जो शास्त्रों में वर्णित कार्य कहे गए हैं जिन्हें निषेध कहा जाता है उन चीज़ों से आप जितना संभव हो परहेज करें। अब इस दिन आपको कैसी दिनचर्या रखनी है, ब्रह्म मुहूर्त में। कार्तिक महीने में आप जानते होंगे हमें हमेशा ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है। कम से कम तारों की छाँव में सुबह 5 बजे तक आप सभी को स्नान कर लेना है। 4:45-5 बजे तक आपको स्नान करना है तारों की छाँव में। उसके बाद उतना श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति नहीं होती। जितना संभव हो इन 5 दिनों में पवित्र नदी, किसी कुंड में स्नान करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो घर पर ही आप आवश्यक रूप से थोड़ा सा तुलसी की मिट्टी शरीर पर मल सकते हैं। साथ के साथ काले तिल का पेस्ट शरीर पर रगड़ सकते हैं, या आप आंवले का चूर्ण शरीर पर रगड़ते हैं तो आपको आरोग्यता में वृद्धि होती है। और ठंडे पानी से ही इन 5 दिनों में स्नान करना होता है। क्षमता नहीं रहती थोड़ा सा तो गुनगुना कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को सूर्य भगवान को जल थोड़ा सा सूर्य उदित हो जाए फिर ही दीजिएगा, ज़्यादा लाभ रहेगा। परंतु आपको सबसे पहले तुलसी पूजन इन 5 दिनों में सबसे पहले करना है। तुलसी में जल चढ़ाएं। 5 दिनों में लगातार, एकादशी को छोड़ दीजिएगा, तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। साथ के साथ आप तुलसी के समक्ष बैठकर शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल जी का पूजन करें। 5 दिनों में आप सभी एकादशी को छोड़कर अन्य दिनों तुलसी में थोड़ा कच्चा दूध और जल चढ़ाएं, दीप लगाएं, 7 परिक्रमा लगाएं, वहां बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। साथ के साथ आप सभी को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन भर में हरि चिंतन में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। दिन भर में चाय पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भूल से भी किसी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए, इस बात का ध्यान रखें। भूल से भी आप झूठ, छल, कपट इत्यादि, राग, द्वेष, निंदा इत्यादि से पूर्ण रूप से परहेज करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और कनकधारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान के उपदेश आप कथा इत्यादि के माध्यम से YouTube में सुन सकते हैं। इन कार्यों को कर लेने मात्र से जीवन में सब सुख मिल जाता है। अब इसके साथ साथ बारी आती है दीपदान, जो कि सबसे प्रमुख माना जाता है। इन 5 दिनों में आप सभी को
तुलसी में आवश्यक रूप से दीपदान करना है। तुलसी की लकड़ी का दीपदान करते हैं पंच दिनों में लगातार नियम लेकर घर के मंदिर में तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। साथ के साथ कई भक्तजन आवश्यक रूप से 365 बत्ती के दीपदान का नियम लेते हैं। रोज एक एक बत्ती तुलसी माँ के समक्ष 365 बत्ती के स्वरूप में बनाई जाती है। 365 बत्ती कैसे बनाई जाती है इसका वीडियो चैनल पर जल्द ही आएगा। पुराना वीडियो आप कमेंट्स में पिन कर दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। साथ के साथ आप सभी को यह नियम बांध लेना है कि अगर आप 365 बत्ती स्वयं से नहीं बना पाते हैं तो बाजार से लेकर आइए, परंतु इन 5 दिनों में किसी भी एक दिन तुलसी माँ के समक्ष, पीपल वृक्ष की जड़ में, महादेव श्री नारायण के मंदिर में, इन स्थानों पर घर की रसोई में कई लोग जलाते हैं, कई लोग अपने घर के मंदिर में जलाते हैं। तो 5 दिनों में आप सभी को या तो नारियल के अंदर रखकर आप जो है 365 बत्ती का दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी बड़े दीपक में घी या तिल के तेल का प्रयोग कर 365 बत्ती का दीपदान कर सकते हैं। कई लोग 108 बत्तियों की एक बत्ती बनाकर भी दीपदान कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, परंतु आपको दीपदान करना है। किसी कारण से मासिक धर्म की स्थिति के कारण आपका दीपदान छूट गया है या स्नान ध्यान कार्तिक महीने का छूट गया है तो इन 5 दिनों पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर तुलसी पूजा कर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर, पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र इत्यादि को सींच कर, महादेव श्री नारायण की पूजा कर कार्तिक महत्म को सुनकर आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो आपको यह कार्य करना है। अब कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको ब्राह्मण दंपत्ति को, पति पत्नी को, ब्राह्मण और पंडिता इनको बुलाकर गर्म वस्तुओं का उन्हें दान देकर, उन्हें भोजन कराकर, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर छोटा सा यज्ञ हवन करने के बाद आप सभी अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें इस महीने का उद्यापन करना चाहिए और सरल सी इसकी प्रक्रिया रहती है। ब्राह्मण दंपति जो कि भगवान की भक्ति में रहते हैं उन्हें बुलाकर आप भोजन कराकर अपने व्रत को खोल लीजिएगा। इस तरह से आपको व्रत करना है 5 दिनों का और साथ के साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका उद्यापन किया जाता है। भोजन कराने के साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म वस्तुओं का पंडिताइन को दान देना है। ठीक है जी, यह बात हो गई। इन दिनों जितना संभव हो आप 108 दीपदान करते हैं तो अत्यधिक शुभ है। साथ के साथ आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र नदी में दीपदान करना है। बहते हुए पानी के साथ साथ किसी भी सुनसान स्थान पर, किसी देवालय में और जो है कोई भी श्रेष्ठ स्थान जहां आप इन दिनों नहीं पहुंच पाए हैं कार्तिक माह के पूरे महीने में, तो इन 5 दिनों में किसी भी दिन आप नियम ले लीजिए। किसी भी वीरान, सुनसान, आकाश दीपदान इत्यादि की महत्वता अद्भुत कही गई है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको दीपदान का नियम लेना है, तुलसी पूजा का, भगवद गीता श्रवण का नियम लेना है, प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करना है, श्री नारायण के विग्रह स्वरूप की पूजा का 5 दिनों में आपको पूजन का विधान लेना है। इस तरह से यह 5 दिनों की पूजा विधि है जो मैंने बताई। आपको प्रयत्न करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखें।